दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज कांग्रेस पार्टी की स्थापना के 140 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस पार्टी 141वें साल में प्रवेश कर चुकी है। आप सभी को बता दें कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 में इसका गठन हुआ था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कभी राज करती थी, आज कांग्रेस पार्टी का वजूद उत्तर प्रदेश से मिटता जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर प्रतीत हो रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को एक साथी की जरूरत है जिससे वो फिर से सत्ता में आ सके। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी में 140वें स्थापना दिवस के मौके पर जश्न का माहौल है, तो वहीं पर कांग्रेस आला कमान ने एक बार फिर से बीएसपी को ऑफर दे दिया है। दिल्ली से ऑफर लखनऊ पहुंच चुका है। यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे हों या फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हों, सभी एक ही संदेश इस समय दे रहे हैं कि हमने बसपा के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। सबसे पहले आप बिना देर किए अविनाश पांडे जी का ये बयान सुनिए अविनाश पांडे ने किस तरीके से 2027 चुनाव को लेकर नए समीकरण बनाने का दावा किया है। क्योंकि यूपी में मायावती बड़ी भूमिका निभाती हैं, तो क्या कोई नए समीकरणों की भी कोई उम्मीद है 27 में? ये संभावना से तो कोई भी निकार नहीं सकता। संभावनाएं निश्चित रूप से आपको स्वीकारना होगा कि संभावनाएं हमेशा संभावना के आधार पर राजनीति और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले हमको हमारे संगठन, हमारे जो नेतृत्व, उस पर विश्वास रखकर हमें अपने आप को मजबूत करना है। आने वाले समय में जैसा आपने कहा कि इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से एग्जिस्टेंस में है। इंडिया गठबंधन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम आगे की भी रणनीति बना रहे हैं और संभावनाओं का जो आपने बात की कि जब जिस प्रकार से संभावना होगी, रूल आउट नहीं कर रहे बहन जी, अगर कोई ऐसी संभावना बने 27 से पहले। हालांकि उन्होंने कहा है शील गोस तो हमेशा कहते रहती हैं, बोलती रहती हैं। उनका उद्देश्य जो है, जब मौका आएगा तो उस पर भी हम कमेंट करेंगे। तो सुना आपने, यहां पर अविनाश पांडे साफ तौर से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी का आना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन में, कथित इंडिया गठबंधन में बीएसपी भी आए। आपको बता दें कि अभी इंडिया गठबंधन अधूरा है। जब से इसका फॉर्मेशन हुआ था तभी से ये अधूरा है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें शामिल नहीं हैं, बीएसपी इसमें शामिल नहीं है और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को बीएसपी की याद आ गई है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या मायावती जी इस ऑफर को कबूल करेंगी? क्योंकि मायावती जी पिछले कई सालों से एक ही बात कह रही हैं, बीएसपी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। 2007 में जिस तरीके से बीएसपी को बहुमत मिला था, 27 में भी बहुमत मिलेगा। इस बीच अजय राय ने भी साफ तौर से इशारा कर दिया है कि बीएसपी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। सुनिए अजय राय ने कैसे दोहराया है कि कांग्रेस को बसपा की जरूरत है। सबके लिए दरवाजे खुले हैं। बट वृक्ष है कांग्रेस, बरगद का पेड़ है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सड़क पर हर इश्यूज को लेकर, जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है, जहां पर भी आप देखेंगे इस सरकार के तहत जितने भी जो गलत कार्य हो रहे हैं उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस खड़ी है, सड़क पर उतर के लड़ रही है। हम केवल ट्विटर और फेसबुक पर सक्रिय नहीं हैं, हम सड़क पर हैं, सड़क पर उतरकर जवाब देंगे और निश्चित तौर से सरकार को मजबूर करेंगे, झुका देंगे। तो अजय राय कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, कांग्रेस बट वृक्ष है। लेकिन कांग्रेस बट वृक्ष है नहीं, बट वृक्ष हुआ करती थी। आज आप देखिए पूरे देश के तमाम राज्यों को देखिए, कहां कहां कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, और बताइए किस राज्य में कांग्रेस की सरकार है। एक एक करके कांग्रेस पार्टी सारे राज्य हार रही है। मैंने उत्तर प्रदेश की बात की। उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में देखिए स्थिति क्या है कांग्रेस पार्टी की। तो अजय राय हों या फिर अविनाश पांडे हों, ये एक ही मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं बीएसपी के साथ गठबंधन करने के लिए। अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या बीएसपी भी इंटरेस्टेड है?
और देखिए, जब बसपा सुप्रीमो किसी से गठबंधन करेंगी तो अजय राय से बात नहीं करेंगी, वो अविनाश पांडे से बात नहीं करेंगी, वो सीधे आला कमान से 1 to 1 बात करेंगी। और बीएसपी के साथ उसी पार्टी का गठबंधन होगा जो मायावती जी के चौखट पर आए, दरवाजे पर आए कि हम बहन जी आपके पास आ रहे हैं और हम आपसे गठबंधन करना चाहते हैं। इतना तो उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतिहास उठाकर देखिए, बीएसपी चीफ कभी भी किसी के दरवाजे गठबंधन करने के लिए तो कभी नहीं गई कि हम गठबंधन करना चाहते हैं। हालांकि बीएसपी की हालत भी उतनी अच्छी इस समय नहीं है। बीएसपी का भी अपना एक दौर था। 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बसपा ने बनाई। बसपा ने यूपी में 4 बार सरकार बनाई, लेकिन 2012 से आप देखिए लगातार इनका ग्राफ गिर रहा है। अब ये पार्टी मात्र 10% वोट शेयर पर आकर सिमट गई है और कहा जा रहा है कि पार्टी की हालत इसलिए ऐसी हुई क्योंकि बहन जी चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। ना 2017 में सही से चुनाव लड़ा गया और ना ही 2022 में सही से चुनाव लड़ा गया। ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार कहा जा रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बसपा सुप्रीमो इस समय पूरे जी जान से चुनावी मोड में नजर आ चुकी हैं। जहां एक तरफ लखनऊ में रैली हुई तो वहीं लगातार दिल्ली से लखनऊ के बीच बैठकों का दौर जारी है। आकाश आनंद को बड़ी भूमिका दिए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक बीएसपी ने कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कुछ भी बयान नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि जब गठबंधन की बात होगी, जब फाइनल होगी बात, तभी इस पर कोई बयान आएगा। अभी तक बीएसपी चीफ की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। बड़ा सवाल यह है कि जब कांग्रेस से गठबंधन होगा बीएसपी का, जो कि अभी लग नहीं रहा है, तो क्या इसमें और भी पार्टियां शामिल होंगी? क्या इंडिया स्तर पर गठबंधन होगा या फिर उत्तर प्रदेश में ही गठबंधन होगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर यूपी में कांग्रेस से बीएसपी का गठबंधन होगा तो फिर समाजवादी पार्टी का क्या होगा? क्या समाजवादी पार्टी भी उस गठबंधन का हिस्सा रहेगी? क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी को यहां एक डर है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी तो उसे मनमाफिक सीटें नहीं मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि वो कम से कम 50, 60, 100 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के गठबंधन में इतनी लिबर्टी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगी। हालांकि ये बात भी सच है कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जो आई थी वो कांग्रेस से गठबंधन की वजह से ही आई थी। तो जिस तरीके से एसपी कांग्रेस पार्टी को हल्के में ले रही है, कहा जा रहा है कि अगर बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान एसपी को ही होगा, अखिलेश यादव को ही होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि बसपा खत्म हो गई, उन्हें अविनाश पांडे से लेकर अजय राय तक के बयानों को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पार्टी खत्म हो जाती है तो उस पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं करता है। अगर बसपा अकेले चुनाव लड़कर 10% वोट शेयर लाती है तो इसका यही मतलब हुआ कि पार्टी के पास अभी भी उसका अपना जनाधार है। हालांकि बीएसपी के सामने भी ढेरों चुनौतियां हैं और देखिए, अभी गठबंधन का दौर शुरू हो चुका है। अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी तब उसे ज़्यादा फायदा होगा, गठबंधन करेगी तो उसे ज़्यादा फायदा होगा। इसको लेकर समय समय पर पार्टी में मंथन होता रहा है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि ऑफर तो आ गया है, तमाम नेता खुले मंच से कैमरे के सामने ऑफर दे रहे हैं। क्या बीएसपी चीफ इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी? और अगर गठबंधन होगा तो क्या सिर्फ पंचायत चुनाव में गठबंधन होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव तक गठबंधन सीमित होगा, या फिर पैन इंडिया गठबंधन होगा? और अगर पैन इंडिया गठबंधन होगा तो फिर बीएसपी की क्या भूमिका होगी? बहरहाल अभी पंचायत चुनावों को लेकर और 2027 चुनावों को लेकर ही भूमिका की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी भी बीएसपी के किसी नेता ने इसको लेकर कोई भी बयान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक ही सुर में कह रहे हैं कि मायावती जी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या बीएसपी को गठबंधन करना चाहिए? इसका फैसला तो बीएसपी चीफ को ही करना पड़ेगा। बहरहाल इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।